नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A को संवैधानिक करार दिया है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। फैसले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने सहमति जताई, जबकि जस्टिस JB पादरीवाला ने असहमति जताई। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था। इसमें जोड़ी गई धारा 6A कानूनी समाधान था। केंद्र सरकार इस कानून को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वहाँ असम जैसी परिस्थितियाँ नहीं थीं। असम में जो लोग आए उनकी संस्कृति पर असम का प्रभाव था। धारा 6A के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जो दलील दी है कि एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की उपस्थिति के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, उन्हें इसे साबित करना होगा। धारा 6A को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस निर्धारित नहीं किया गया है और यह गलत है। इसलिए मैं भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धारा 6A वैध है। नागरिकता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अदील अहमद ने पूरी जानकारी दी और बताया इसका असर किस किस पर और क्या क्या पड़ेगा। हम लोग असम संख्या लघु संग्राम परिषद के तरफ से अपीयर हुए थे, आज इंटरवीनर थे इस मैटर में और हम लोग 6A का समर्थन कर रहे थे। 6A का समर्थन हम लोग ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये असम अकॉर्ड के तहत हुई और आज अगर इस पे सवाल उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है, तो फिर इसका समाधान नहीं हो सकता है। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही राय और फैसला दी है कि 6A इज वैलिड, असम अकॉर्ड इज वैलिड और इसीलिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित हुई है उसके तहत या उसके पहले जो सिटीजन्स आए हैं या उसके पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी नागरिकता पर प्रश्न नहीं उठाई जाएगी। सर, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हो सकता है इससे? इससे देखिए, इससे असम में जो कई सवाल खड़े उठते हैं क्योंकि केवल असम में ही ये अलग नागरिकता चली थी, केवल एक अलग ही प्रोसेस चली थी, प्रक्रिया चली थी। तो अब इस सवाल पे फाइनलिटी आ चुकी है, तो इस पे और कोई सवाल या प्रतिक्रिया नहीं होगी। 71 के पहले जैसे मैंने बताया जिसका सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू होगा असम में और डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, इमरजेंसी पावर्स को भी एक्सप्लोर किया गया, तो इसके सारे तहत यही चीज वैलिड रहेगी। अब सवाल ये है कि आखिर धारा 6A है क्या? रिपोर्ट्स की माने तो सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिक माना जाता है। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी कुछ शर्तों के साथ नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी धारा 6A के तहत संरक्षण के हकदार नहीं हैं और इसलिए इन्हें अवैध अप्रवासी घोषित किया जाता है। बता दें कि ये मामला साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके 12 साल बाद ये फैसला आया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।